दोस्तों, इंसानी तारीख जुल्म जबर से भरपूर है। एक तरफ वो मुआशरे हैं जिन्होंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और अपनी फ़हम फरासत और दानाई के साथ उसको हल किया। लेकिन दूसरी जानिब वो मुआशरे भी हैं जिन्होंने खामोशी के साथ जुल्म जबर को सहा और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। लेकिन जिन मुआशरों ने नाइंसाफ़ी, जबर और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने इस उसूल को अपनाया और इस बात का इकरार किया कि ताकत का गलत इस्तेमाल गलत है, और वो चाहे किसी के भी साथ हो, नाइंसाफ़ी हो, जबर हो, ज़्यादती हो, वो गलत है और नहीं होना चाहिए। और कमज़ोर को दबाना उसूली तौर पर उन्होंने गलत समझा। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जब भी तारीख़ में इन मुआशरों पर जुल्म हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। लेकिन दुनिया में जब भी किसी पर जुल्म हुआ उन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। लेकिन वो मुआशरे जिन्होंने इस उसूल को नहीं अपनाया, जिन्होंने ताकत के गलत इस्तेमाल को गलत नहीं समझा, जिन्होंने कमज़ोर को दबाने को गलत नहीं समझा, जिन्होंने इस्तेहसाल को गलत नहीं गर्दाना, हमने देखा कि उन पर जब भी जुल्म हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद नहीं की और खामोशी इख्तियार की। इनफैक्ट जब दुनिया में कहीं भी जुल्म हुआ उन्होंने खामोशी ही इख्तियार की और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। हम देखते हैं कि आज जब फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से जारहाना इक़दाम किए जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम पाकिस्तानी उस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बल्कि यूरोप का मुआशरा भी उस पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी कोई जज्बाती वाबस्तगी है, बल्कि असल वजह यह है कि वो इस बात को दुरुस्त समझते हैं कि ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जुल्म नहीं होना चाहिए और कमज़ोर को दबाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम जो पाकिस्तानी इस मोरल स्टैंड पॉइंट में कहाँ स्टैंड करते हैं? हमारा क्या स्टैंड पॉइंट है? हमारी क्या आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है? क्या हम ताकत के गलत इस्तेमाल को गलत समझते हैं? क्या हम कमज़ोर को दबाने को गलत समझते हैं? या क्या हम इस्तेहसाल के खिलाफ हैं? तो हम देखते हैं कि हमारी जज्बाती वाबस्तगी है जिसकी बिना पर हम फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं। हम कमज़ोर को दबाने के खिलाफ नहीं हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, जिनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है, जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, पस्त हाल हैं, उनके लिए हम उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं करते जिस तरह कि हम किसी मुसलमान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हमें यूँ समझ में आता है कि हम लोग ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं। तो इससे ये सवाल जन्म लेता है कि क्या बतौर मुआशरा, क्या बतौर सोसाइटी हम हैव्स में आते हैं या हैव नॉट्स में आते हैं? क्या हम ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं? दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के मुताबिक पाकिस्तान 122 भूखे ममालिक में से, या वो ममालिक जो भूख और इफलास का शिकार हैं, उनमें 102nd नंबर पर रैंक करता है, जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान बतौर मुआशरा हैव नॉट्स में आता है और हैव्स में नहीं आता। यानी कि हम बतौर मुआशरा कमज़ोर हैं, हमारी कई खराबियां हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन हम खुद को ताकतवर ख्याल करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, ये गलत फहमी हमारे मुआशरे की जानिब से, हमारी एलिट्स की जानिब से, या हमारे जो तबकात यहाँ मौजूद हैं उनकी जानिब से हमें दी गई है। हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबकात हैं, उनको भी पेट्रियार्कल बनाकर पेश किया गया है। ये तासुर दिया गया है कि वो लोग जुल्म करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, चाहे ख़वातीन के साथ हो या बच्चों के साथ हो। लेकिन उन लोगों के साथ जो इनजस्टिस होती हैं उन पर बात नहीं की जाती, और एक गलत फ्रेमवर्क को हमारी सोसाइटी के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है, जिससे मसाइल का मुनासिब हल नहीं निकल सकता। अगर मसाइल का हल अखज़ करना है तो ये समझना होगा कि इनजस्टिस को इन द फर्स्ट प्लेस हमें रोकना है। जीन जैक रोसो, जो कि एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट गुजरे हैं तारीख में, उनके रियासत के हवाले से ये डेफिनेशन है कि रियासत का क़याम इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप गलत को रोकें, बल्कि रियासत का क़याम इसलिए ज़रूरी है कि लोग जब गलत पर मजबूर होते हैं जिस वजह से, उस वजह को रोका जाए। हमारे यहाँ जो रियासत के क़याम की सिचुएशन है वो भी सिमिलर है। हमारे यहाँ रियासत के क़याम की ज़रूरत या कानून को सख्त करने की ज़रूरत या लोगों को कानून के मातहत करने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि वो गलत करते हैं, बल्कि उन लोगों को कानून के मातहत करने की ज़रूरत है कि जिनकी वजह से लोग वायलेंस इख्तियार करते हैं, जिनकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, गुर्बत का शिकार होते हैं, जिनके जुल्म, इनजस्टिस, बर्बरियत की वजह से, जिनके मुआशी इस्तेहसाल की वजह से लोग हमारे यहाँ गरीब होते हैं, गरीब तबकात जन्म लेते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और फिर अपने जैसे गरीब पर, कमज़ोर पर जुल्म करते हैं। तो इन दी फर्स्ट प्लेस जो इनजस्टिस हो रहा है, हमें उसको रोकना है। हमें मसाइल का सही हल हक़ करना है, हमें मसाइल को सही तरह से समझना है, उनको परखना है। दोस्तों, 1949 में सैमुअल स्टोफर ने रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी दी। इस थियरी का मानना है कि जब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जब उनके साथ गलत सलूक बरता जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और अनारकी इख्तियार करते हैं
और इस अनार्की का टारगेट वो तबका होते हैं, वो लोग होते हैं कि जिनकी वजह से वो लोग बुरे हाल का शिकार होते हैं या पस्त हाल बनते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिनको हम पेट्रियार्कल या जिनको हम जालिम के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्या वाकई में वो कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और हकीकत में ताकतवर कौन है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर लोग जो अनार्की इख्तियार करते हैं फ्रस्ट्रेशन में, और फिर हम उनको ताकतवर समझकर उनको मज़ीद कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश करते हैं, तो होता ये है कि वो मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और इससे सिचुएशन मज़ीद एस्केलेट करती है। तो अगर मसाइल का हल निकालना है तो कानून के शिकंजे में गरीब लोगों को नहीं लाना, बल्कि उन ताकतवर लोगों को लाना है जिनकी वजह से आम लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और अनार्की का रास्ता इख्तियार करते हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन हमें औरतों पर, बच्चों पर, कमज़ोर लोगों पर नज़र आती है। दोस्तों, अब ये सवाल बनता है कि अगर हम कमज़ोर हैं, अगर बतौर मुआशरा हम ताकतवर नहीं, तो ये गलत फहमी हमने क्यों पाली और कैसे पाली, और किसने हमें ये गलत फहमी दी कि हम लोग ताकतवर हैं या हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। तो हमारे अगर मुआशरे का मुतालिया किया जाए, अगर हमारी आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट को समझा जाए, जिसमें कमज़ोर को दबाने को गलत नहीं ख्याल किया जाता, ताकत के गलत इस्तेमाल को गलत नहीं माना जाता, हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फिर क्या है? वो ये है कि हम लोग मुसलमान हैं। यही वजह है कि जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो अगर वही मुसलमान मुल्क या वो मुसलमान तबका अपने तोसी पसंदाना इक़दामात के जरिए किसी और अपने जैसे मुसलमान को ही अगर दबाएगा, उसके खिलाफ अगर इस्तेहसाल करेगा, उसको जुल्म करेगा उस पर, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। और इस जज्बाती वाबस्तगी के जरिए ही हमें दूर किया गया है इस एहसास से कि हम कमज़ोर हैं, हमारे साथ इनजस्टिस हो रही हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो अगर हमें समझना है कि हम लोग कमज़ोर हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ कॉम्बैट हमें करना है, उसके खिलाफ हमें रिटेलिएट करना है, तो हमें ये समझना होगा और ये मानना होगा कि हम लोग कमज़ोर हैं और मेटा नैरेटिव्स को, बड़े नैरेटिव्स को नहीं बाय करना चाहिए। बिल्कुल हम मुसलमान हैं, लेकिन बतौर मुसलमान ये हमारा हक है कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जुल्म को ना सहें। जुल्म सहना भी गुनाह है। और एक हदीस है जो ये जाहिर करती है कि अगर किसी के साथ गलत हो तो उसको बुरा कहना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो हमें दिल ही दिल में बुरा कहना चाहिए। तो बतौर मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मुसलमान होने के एहसास के ज़रिए अपने कमज़ोर होने के एहसास को ख़त्म ना करें, बल्कि उसको मज़ीद उजागर करें, क्योंकि ये हमारा बतौर मुसलमान भी फ़र्ज़ है। और बतौर मुआशरे के फ़र्द भी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और कमज़ोर होने के एहसास को पहचानें और उसूली तौर पर ताकत के गलत इस्तेमाल को गलत समझें और कमज़ोर को दबाने को भी गलत समझें।